एज यू लाइक इट, जिसके ऑथर विलियम शेक्सपियर है और इसे 1598 से 1600 के बीच में लिखा गया था। इसका जॉनरा है कॉमेडी, मतलब इस वर्क में पूरा का पूरा हमारा कॉमेडी हमें देखने को मिलता है। अगर हम एज यू लाइक इट वर्क के बारे में बात करें तो इसकी सेटिंग दो जगह है, एक कोर्ट ऑफ ड्यूक फेडरिक और दूसरा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। इसी के साथ अब हम जो मेरे जितनी भी कैरेक्टर्स आते हैं इस वर्क के उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हमारा था ड्यूक फेडरिक, उनकी बेटी सीलिया जिसका दूसरा नाम एलेना होता है, वह क्यों होता है वो आगे जानेंगे। फिर उसके बाद ड्यूक फेडरिक के बड़े भाई ड्यूक सीनियर, फिर उनकी बेटी रोजालिंड जिसका आगे चल के गैनीमेड भी नाम पड़ता है। फिर उसके बाद कोर्टियर है जिसका नाम ली बियू है। फिर उसके बाद टच स्टोन जो कि एक फूल है। फिर जैकस जो कि एक विटी फिलोसफर है। फिर उसके बाद गॉड ऑफ मैरिज हाइमेन। फिर उसके बाद ऑर्लैंडोस के फादर। फिर उसके बाद ऑर्लैंडो। फिर उसके बाद ओलिवर जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का भाई है। उसके बाद चार्ल्स जो कि एक रेसलर है। फिर ऑर्लैंडो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। फिर उसका सर्वेंट एडम। फिर उसके बाद हार्डली ऑस्ट्रे जो कि एक गोट है। फिर शेफर्ड सिलिवियस और शेफर्डस फीव। तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है यह हम इस नोवेल को पढ़ के ही समझेंगे। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी नोवेल। एज यू लाइक इट की शुरुआत फ्रांस में होती है 1600 के समय में और यहाँ पे रोजालिंड और ऑर्लैंडो इनकी लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है। इसकी जितनी भी एक्शंस है वह कोर्ट ऑफ ड्यूक फेडरिक और एक पड़ोस के ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होता है। जैसा कि प्ले शुरू होता है, ऑर्लैंडो अपने बड़े भाई ओलिवर से बहस कर रहा होता है प्रॉपर्टी को लेकर के। वह बोलता है ओलिवर को कि तुमने मुझे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जिसके कारण अभी मेरी यह हालत है। और ये सारी की सारी बात वह बता रहा होता है जब उन दोनों के फादर की मौत हो चुकी होती है। ओलिवर ऑर्लैंडो को धमकाता है उसका गले को पकड़ करके कि अगर तुमने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। अब जब इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है तो ओलिवर जाता है एक रेसलर के पास जिसका नाम होता है चार्ल्स। वह बोलता है कि ऑर्लैंडो तुमसे अगले दिन मैच करना चाह रहा है। ऑर्लैंडो जो कि मेरा छोटा भाई है जिसके पास कुछ ताकत नहीं है वह तुमसे लड़ाई करना चाह रहा है तो तुम उसे हरा देना। वही चार्ल्स के मन में रहता है कि मैं तो रेसलर हूं तो छोटे बच्चे से क्या ही मैं लड़ूंगा। वही दूसरी ओर फ्रेडरिक की बेटी होती है जिसका नाम होता है सीलिया। वह अपनी कजन रोजालिंड को चीयरअप कर रही होती है। अब यहाँ पे रोजालिंड को चीयरअप क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसके फादर ड्यूक सीनियर को ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा क्या कर दिया गया है? राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। अब आगे समय होता है, अगला दिन आता है। अब रोजालिंड सीलिया रेसलिंग मैच देखने के लिए जाते हैं जहां पे ऑर्लैंडो बहुत ही आसानी से चार्ल्स को हरा देता है और वहीं पे ऑर्लैंडो और रोजालिंड की पहली नजर में प्यार हो जाता है। रोजालिंड अपना नेकलेस एज ए विनिंग प्राइज दे देती है उसको। फिर जब ड्यूक फेडरिक को इसके बारे में पता चलता है तो वह ऑर्लैंडो के बारे में जानने की कोशिश करता है और क्या पता चलता है कि ऑर्लैंडो के फादर और उनके बीच में बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी। तो इस बात से वह थोड़ा नाखुश हो जाता है और अपने कोर्ट में रहने वाले पर्सन जिसका नाम ली बियो है उसे बोलता है कि ऑर्लैंडो को समझा दो कि मेरी बेटी से दूर रहे। अब इसके बाद आगे क्या होता है, ऑर्लैंडो को उसके सर्वेंट एडम के द्वारा यह वार्न किया जाता है, यह चेतावनी दी जाती है कि उसका भाई आज रात को उसे मारने का प्लान बना रहा है। अब समझ में नहीं आता कि क्या करे तो ऑर्लैंडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला जाता है और उसके पीछे पीछे एडम भी चला जाता है। अब यहाँ पे
ऑरलैंडो के बारे में बात किया जाए तो एकमात्र ऑरलैंडो नहीं था जो कि ड्यूक फेडरिक से परेशान था, बल्कि ड्यूक फेडरिक ने रोजालिंड को भी अपने राज्य से भगा दिया था। उसे यह लग रहा था कि कहीं वह उसकी बेटी सीलिया को भी बर्बाद न कर दे। तो यहाँ पे रोजालिंड चली जाती है, तो रोजालिंड के पीछे पीछे सीलिया भी चली जाती है। अब वो भी आर्डन पहुंच चुकी है, क्योंकि भले ही उन दोनों के फादर के बीच में किसी तरह की कहा सुनी हो गई हो, लेकिन वह दोनों के दोनों बहनें भी हैं और पक्की दोस्त भी है। अब दोनों के दोनों अपना रूप बदल लेती है, जिसमें रोजालैंड एक यंग मैन बन जाती है और उसका नाम गैनीमेड होता है। वही सीलिया एक लड़की बन जाती है, मतलब नाम बदल लेती है, जिसका नाम होता है एलिना। और आगे क्या होता है, टच स्टोन नाम का एक बेवकूफ होता है, वह भी उनके पीछे उनके साथ चला जाता है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में क्या था, ड्यूक सीनियर जो कि रोजालैंड के फादर है, वह वहाँ अपने सारे साथियों के साथ चले गए थे और उनके जितने साथी थे सब बहुत ही ज़्यादा उनके वफादार थे। उन्होंने अपना ज़मीन, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ छोड़ करके ड्यूक सीनियर के पास आ गए थे। अब उन्हीं के पास एक फिलोसफर है जिसका नाम है जैकेस। वह हमेशा डिप्रेस्ड रहता है और हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहता है। अब यहाँ पे ड्यूक सीनियर के जितने भी लोग थे वो हिरन का शिकार करने के लिए जाते हैं। वहीं पे अचानक से ऑरलैंडो आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और ऑरलैंडो को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है। उसे खुद के लिए भी खाना चाहिए और एडम के लिए भी खाना चाहिए, क्योंकि एडम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अब यहाँ पे वो दोनों ड्यूक सीनियर के पास चले जाते हैं और ड्यूक सीनियर उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही अगर हम फ्रेडरिक के कोर्ट के बारे में बात करें तो जब उन्हें पता चलता है कि सीलिया मिसिंग है तो उसे यह लगता है कि ज़रूर रोजालैंड ने ही उसे भगाया होगा और रोजालिंड खुद ऑरलैंडो के साथ भी भाग गई होगी। फिर वह ऑलिवर की मदद लेता है कि किसी तरीके से उनको पकड़ा जाए और पता किया जाए कि कहाँ पे है वो दोनों, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो सीलिया भी मिल जाएगी। वही उस फॉरेस्ट में ऑरलैंडो रोजालैंड के लिए लव पोएम्स लिखता है और वह पेड़ पे लिख करके चला जाता है। वही गैनीमेड के जो रूप में रोजालैंड थे, वह एक चैलेंज देती है ऑरलैंडो को। वह बोलती है कि वह उसे रोजालैंड से मिला देगी अगर वह उसकी बात मानता है। तो बोलता ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो बोलता ठीक है, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम्हें बस मुझसे मिलने के लिए आना है। वह दूसरी ओर अगर टच स्टोन के बारे में बात करें तो उसे एक बकरी जिसका नाम हार्डी ऑड्री होता है उससे प्यार हो जाता है और वह सोचता है जल्दी जल्दी से शादी हो जाए। वही रोजालिंड और सीलिया ऑरलैंडो का वेट कर रही थी। तभी वहां पे एक यंग शेफर्ड सिलिवस और शेफर्डस फीवी के बीच में लड़ाई हो रहा होता है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो शेफर्ड होता है सिलिवस, वह फीवी को मनाना चाह रहा होता है कि मुझसे प्यार कर लो, मुझ में क्या कमी है। तो वहां पे रोजालिंड पहुंचती है और क्या बन के आती है, तो गैनीमेड बन के आती है और वह फीवी को बोलती है कि इस आदमी का जो प्रपोजल उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, फीवी गैनीमेड के रूप में जो रोजालिंड है उसको पसंद करने लगती है। अब यहाँ पे ऑरलैंडो लेट आता है, तो वहीं पे जो गैनीमेड बन के हुआ है वो बोलती है कि तुम्हें तो प्यार का मतलब पता ही नहीं है, इतना लेट कौन आता है। फिर उसके बाद बोलते ठीक है चलो आओ और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करो कि मानो कि मैं ही रोजालिंड हूँ। मतलब उसे इम्प्रेस करने का तरीका बता रहा है। अब इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद वह ड्यूक सीनियर के पास चला जाता है। वही दूसरी ओर सिलिवस फीवी की तरफ से एक लेटर लेकर के आता है गैनीमेड को, जो कि एक लव लेटर था। तो जब वो वहां से चला जाता है तो वहां पे ऑलिवर आता है और उसके हाथ में खून से सना हुआ एक रुमाल था।
यहाँ पे ओलिवर बोलता है कि ऑरलैंडो ने मुझे सांप और शेर से बचाया, और इतना ही बोल करके वह बेहोश हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑरलैंडो ने अपने भाई ओलिवर की जान बचाती है। हालांकि ओलिवर ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तो इस एक्शन से ओलिवर का जो अपने भाई के प्रति जो नफरत था वह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन वह खून से सने हुए रुमाल को वह देख करके सोचती है कि शायद ऑरलैंडो अब नहीं रहा। अब वह बेहोश होने का नाटक करने लगती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो उठती है, बोलती है अरे मैं तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। गैनीमेड ने एक प्लान बनाया कि जितने कपल है सब लोगों को एक साथ लाने का। उसने फीब से शादी करने का प्रॉमिस किया, लेकिन वह बोलती है कि अगर गैनीमेड उससे शादी नहीं करता है तो फीब को सिलिवस से शादी करना होगा। इसी तरीके से अगले दिन सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और रोजालिंड यह रिवील करती है कि गैनीमेड भी वही है और रोजालिंड भी वही है। उसके फादर ड्यूक सीनियर उसकी शादी ऑरलैंडो से करवाते हैं, और वही फीब भी बोलती है कि ठीक है अब तो तुम लड़की हो। तो वह भी सिलिवस से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर उसके बाद टच स्टोन और ऑड्रे की भी शादी हो जाती है, और सीलिया और ओलिवर उनकी भी शादी हो जाती है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। और उसी समय गॉड ऑफ मैरिज हाइमन आते हैं, उनकी शादी कराते हैं। तभी ओलिवर और ऑरलैंडो का एक भाई आता है यह न्यूज़ लेकर के कि ड्यूक सीनियर तो संत बन गए। उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी धन सब कुछ छोड़ दी है, क्योंकि जब वह यहाँ आ रहे थे तो उनकी मुलाकात एक साधु से हुई थी, और उन साधु से बात करने के बाद उनके मन में हृदय परिवर्तन आ गया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जैक्स ड्यूक सीनियर के साथ ना जाकर के ड्यूक फ्रेडरिक के पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे कुछ सीखने को मिले। और इसी तरीके से प्ले की एंड खत्म होती है, जहाँ पे रोजालिंड एक एपिलॉग देती है। एपिलॉग मतलब लास्ट का कोई स्टेटमेंट होता है, तो वह एपिलॉग देती है कि सारी के सारी ऑडियंस इसी तरह से खुश रहिए। अब वर्क हमारा जो नॉवल है वो खत्म होता है।